हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें हम करेंगे कक्षा 7 और विज्ञान इसमें विषय रहेगा और अध्याय इसमें 4 है ऊष्मा। तो इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो इसमें प्रश्न एक है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है और प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसमें समानताएं भी बतानी है हमने और उसमें अंतर भी बताना है। ठीक है, दोनों में समानता भी बतानी है और अंतर भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम समानताएं देखते हैं इसकी, क्या है इनके दोनों में समानताएं। तो पहला है, जैसे आपके पास दोनों थर्मामीटर एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों का सिद्धांत एक ही है कि जब पारा गर्म होगा तो वो फैलता है, ये सिद्धांत है इसका। दोनों का उपयोग तापमान मापने में किया जाता है, ये भी इसमें समानताएं हैं दोनों में, दोनों से तापमान मापते हैं। और दोनों कांच के बने होते हैं, ये आप लिख सकते हो साधारण इसमें, दोनों कांच की नली के बने होते हैं। और दोनों में पारे का प्रयोग होता है, दोनों में पारा होता है। और दोनों पे जो दो वो होती हैं, सेल्सियस भी होती है, फारेनहाइट भी, दोनों स्केल होती हैं। ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों स्केल होती हैं दोनों पे। तो ये तो थी समानताएं। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें करेंगे अंतर। इनमें अंतर क्या है? तो अंतर हैं, जैसे हमारे पास प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर है, जो इनमें अंतर जो है क्या है। एक तो प्रयोगशाला तापमापी होती है जो उसका प्रयोग कारखानों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कारखानों में करते हैं। और जो दूसरा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, उसका तापमान मनुष्यों का तापमान मापने में करते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग प्रयोगशालाओं में या कहीं फैक्ट्रियों में किया जाता है, कारखानों में करते हैं। और डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग डॉक्टर करते हैं मनुष्यों का तापमान मापने के लिए। दूसरा अंतर है इसमें, आमतौर पर प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान -10, कहाँ से, जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उससे हम तापमान -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उससे तापमान हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, प्रयोगशाला तापमापी में अवरोधक नहीं होता, यानी क्लिंक नहीं होता। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे के बल्ब के पास जो है क्लिंक होता है। ठीक है, जो पारे को एकदम नीचे आने से रोकता है। और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसे सीधा खड़ा करके उसका तापमान मापा जाता है। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में टेढ़ा झुका के उसको उसमें तापमान देखा जाता है। ठीक है, तो ये इनके अंतर हैं, आपने कर लेने हैं ये। फिर उसके बाद है, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी के दो उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी के दो उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक है हमारे पास तांबा है, एल्युमिनियम और लोहा। ठीक है, धातुओं के नाम लिख सकते हो ऊष्मा चालक में। और ऊष्मारोधी में लकड़ी और पानी, हवा। ठीक है, प्लास्टिक भी लिख सकते हो, लकड़ी लिख सकते हो। ठीक है, पानी और हवा ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, और ऊष्मारोधी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थान भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं। तो मैं आपको आंसर ही दिखा देता हूँ तीसरे के खाली स्थान भरे हुए हैं जो। तो तीसरे का है, जैसे कोई भी वस्तु
कितनी गर्म है इसकी जानकारी जो है तापमान द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा होती है? तापमान के द्वारा। तो ये खाली स्थान में तापमान आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास, जो उबालते समय पानी का ताप जो है डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता, उसके लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। पानी का तापमान अगर हमने मापना है तो डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। फिर ताप गैर भाग है आपके पास, तो गैर भाग में क्या करना है, जो तापमान है वो किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है। कैसे मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है तापमान को। फिर है, किसी माध्यम या ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विकिरण। ठीक है। यानी जब ऊष्मा का स्थानांतरण बिना माध्यम के होता है तो हम उसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखते हैं तो आप दूसरे सिरे पर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन प्रक्रम द्वारा करेंगे। किस प्रक्रम द्वारा करेंगे? संवहन प्रक्रम द्वारा। ठीक है। तो स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है तो आपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण, वैसे यहाँ पे चालन आएगा। ठीक है। तो आपने संवहन की बजाय चालन करना है, तो चालन विधि से होगा। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का चालन विधि से होता है। फिर है, गर्मियों में हमें कैसे कपड़े डालने चाहिए? हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा जो गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं, इसलिए हमें सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े डालने चाहिए और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े डालने चाहिए। फिर चौथा प्रश्न है आपके पास, मिलान करने हैं इसमें, तो मिलान करे हुए आंसर ही दिखाऊंगा मैं आपको। तो चौथे में आपका आंसर है, जैसे जो स्थल समीर के बहने का समय है, स्थल समीर रात के समय बहती है। ठीक है। और जो समुद्र समीर है वो दिन के समय बहती है। ठीक है। तो समुद्र समीर दिन के समय बहती है, स्थल समीर रात के समय बहती है। फिर उसके बाद है, गहरे रंग के कपड़े कब डालने चाहिए? हमें सर्दियों में डालने चाहिए गहरे रंग के कपड़े, क्योंकि उस समय हमें गर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और हल्के रंग के कपड़े हमें कब डालने चाहिए? गर्मियों में डालने चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है ये कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की बजाय उसी मोटाई का कई परतों वाला बना वस्त्र अधिक गर्मी देता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो अगर कपड़ों की परतों के बीच जो है, जो सर्दी के कपड़े होते हैं उनकी परतों के बीच हवा फंसी होती है। ठीक है। तो वायु ऊष्मारोधी होती है, तो यह परत हमारे शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। पतले कपड़े की अधिक परतें अधिक हवा को फंसाने देंगी। यानी जब हम पतले कपड़े की कई कपड़े डालते हैं तो उनके बीच में ज़्यादा हवा होगी जो शरीर की गर्मी को वातावरण में जाने से रोकेगी और बाहर की सर्दी को अंदर आने से रोकेगी। जिसलिए सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की बजाय उसी मोटाई का कई परतों वाला बना हुआ वस्त्र हमें डालना चाहिए, उससे हमें ठंड नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर था 5वें का। फिर छठा प्रश्न है, इस चित्र में हमने दिखाना है ऊष्मा का चालन, संवहन और विकिरण कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो ऊष्मा का चालन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। ये लिखा हुआ है जहाँ पे, तो ये ऊष्मा का चालन हो रहा है और ये जो विकिरण के द्वारा ऊष्मा आ रही है बाहर, यानी और संवहन से ये पानी गर्म हो रहा है इसमें, तो ये संवहन है। ठीक है।
और विकिरण से जो है जो इसके आसपास गर्मी हमें अनुभव होती है वो विकिरण से आती है, और ये जो लोहा गर्म हो रहा है ये चालन विधि से गर्म हो रहा है। तो आपने ये चित्र बनाना है और ये नाम लिख लेने हैं। फिर उसके बाद है आपके पास 7वां प्रश्न, गर्म जलवायु, जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे हमें मकानों के ऊपर सफ़ेद रंग का पेंट क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो इसका कारण है कि गर्म जलवायु वाले स्थानों पे हमें सफ़ेद रंग का पेंट हमें घरों पे इसलिए करना चाहिए क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है वो गर्मी को परावर्तित कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं सफ़ेद रंग कम मात्रा में गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे घर जो है ठंडे रहते हैं, अंदर का तापमान अधिक नहीं बढ़ता। इसलिए घरों के बाहर जो है सफ़ेद रंग करना चाहिए जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, अगर हम 80 डिग्री तापमान का पानी 50 डिग्री तापमान में डालें तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो मिश्रण का तापमान होगा 80 और 50 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो उसका तापमान जो है इसके कहाँ पे होगा? 30 और 50 के बीच में होगा। सॉरी, ये होगा इसके बीच में 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में होगा ये। ठीक है, तो इसका तापमान के कहाँ कितना होगा? 30 डिग्री से नहीं, वैसे खै होना चाहिए इसका आंसर। 50 डिग्री और 80 डिग्री, यानी 50 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा। तो इसका सी खै भाग आपने उस अंतर लगाना है, उत्तर इसका खै भाग लगाना है। ये गलत है उत्तर, खै घै उत्तर गलत है इसका। ठीक है, खै भाग लगाना इसमें। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपके पास, 40 डिग्री तापमान की लोहे की गोली है कोई, उसको 40 डिग्री तापमान के पानी में डुबोते हैं, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण किधर होगा? क्योंकि दोनों का तापमान समान है 40-40 डिग्री, तो इसलिए इसका उत्तर खै आएगा। न तो लोहे की गोली से जल की तरफ और न ही जल से लोहे की गोली की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, तो इसका खै भाग आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है सॉरी, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा, अब लकड़ी का चम्मच है, ठीक है, तो लकड़ी में से ऊष्मा जाती तो है नहीं कहीं भी, तो वो ठंडा ही नहीं होने का क्योंकि लकड़ी का चम्मच है। अगर वो धातु का स्टील का होता तो वो ठंडा हो जाता। ठीक है, तो इसका घै भाग आ जाएगा आंसर। स्टेनलेस, 11वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई है कोई और तांबे कॉपर की तली उसमें लगाई गई जाती है, इसका क्या कारण है? यानी कढ़ाई के अंदर आपने देखा होगा कई बार तांबे की तली लगाते हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो स्टेनलेस इस्पात होता है उसकी अपेक्षा जो तांबा है ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, और उसमें खाना जल्दी बन जाता है, इसलिए जो तांबे की तली लगाई जाती है बर्तनों में ताकि भोजन जल्दी पक जाए। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास के प्रश्न थे, ये मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि नहीं किया घंटी के बटन को भी दबाना है और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।